गया। उस दिन से लेकर 1 महीने उसने यह व्रत किया और इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को करके वह श्रेष्ठ इमाम सभी पापों से मुक्त हो गया और दुर्लभ मुक्त पद को प्राप्त किया। हे विप्र, जब पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने सब आप लोगों से कह दिया है। अब इसके आगे क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से श्री व्रत को किसने किया है, यह हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूर्य जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार दुष्यंत अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधता परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए व्रत हुआ। किसी बीच एक लकड़हारा वहाँ आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल भाव उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह मुझे विस्तार से बतलाइए। ब्राह्मण बोला, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध तथा गेहूँ का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। इसी श्री पुराने रेवाखंडे व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलियो प्रेम से श्री सत्यदेव भगवान की जय। श्री सूर्य बोले, है श्रेष्ठ मुनि, मैं पुनः आगे की कथा कह रहा हूँ। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय सत्ता तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आगुणों से संपन्न तथा पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भक्तशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु बड़ी वहाँ आया। भक्तशिला नदी के तट पर नाव को स्नान के बाद राजा के समीप गया और राजा को व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति से क्या कर रहे हैं, कृपया सब मुझे भी बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल से संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप सब कुछ मुझे विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं भी व्रत एवं पूजन करूँगा, मुझे भी संतत नहीं है, इससे अवश्य संतत प्राप्त होगी। ऐसा विचार करना व्यापार से निवृत्त हो आनंद से अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतत दान करने वाले सत्य को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतत की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद की से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रथ की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की बात दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं। साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कला के पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। तदनंतर एक दिन धर्मक साधु ने सखियों के साथ में क्रीड़ा करके अपनी कन्या को विवाह योग देकर आपस में मंत्रणा करके कहा कि कन्या के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो। ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहाँ से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। साधु ने वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपने जात के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट तो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बड़ी दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया
विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार काम में कुशल व साधु बड़ी काल की प्रेरणा से अपने दामान के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासारपुर सुंदर नामक नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामान के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेत के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे बृहस्पति को देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेत के धन को चुराकर वहीं आया जहाँ दोनों बनी बैठे थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। उसके बाद राजा के दूत वहाँ आ गए जहाँ वह साधु बड़ी बैठा था। वहाँ राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों बड़ी पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु उन दो चोर पकड़ लाए हैं, आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा पाकर बिना विचार किए हुए उन्हें महान कारागार में डाल दिया गया। भगवान सतदेव की माया से किसी ने उन दोनों की कोई बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेत ने उनके पास जो धन था वो भी सब ले लिया। उन भगवान के साथ से बड़ी के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा धन था वह चोरों ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक मानसिक पीड़ा से भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन सुधा से पीड़ित हो वो कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत एवं पूजन को देखा। वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तंत्र प्रसाद ज्ञान करके कुछ रात होने पर वह अपने घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पिछली रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह बड़ी की भार्या व्रत करने के लिए अवगत हुई और प्रसन्न से साध्वी ने बंद बांधों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएँ। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। उन्होंने नवचेत चंद्रकेत को स्वप्न में दिखाकर कहा कि प्रातः का उन दोनों बड़ी पुत्रों को शीघ्र ही छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे धन पुत्र सहित तुम्हारे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी बन पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपूत दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनयपूर्वक बोले, महाराज भेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र ले आए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नवचेत चंद्रकेत को प्रणाम करके अपने फूल का वृत्तांत स्मरण करते हुए बहुत दुखित हुए। राजा के सामने कुछ बोल ना सके। राजा ने बड़े पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश या महान दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर छौर करवाट कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया था। सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। तदंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, हे साधु अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके उन दोनों महावस्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इसी श्री पुराने रेवाखंडे वृत्त कथायाम तृतीय अध्याय बोलियो प्रेम से श्री सत्यदेव भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूर्य बोले, साधु बड़े मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के खूब दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की सत्यता के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु तुम्हारे नाम में क्या भरा है? तब धन के मध्य में तू दोनों महाजनों ने अवहेलनापूर्ण हंसते हुए कहा, दंडी आप क्यों पूछ रहे हो? क्या आपको द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारे नाम में तो लतार पत्ते आज भरे हैं। ऐसी निश्चय बाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान को दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई ही जल के ऊपर नौका को देखकर साधु बड़ी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बड़ी कुछ चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस बार का अफसोस क्यों करते और दंडी ने श्राप दे दिया है।
इस स्थिति में वे चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हमको चलना चाहिए, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु मुनि उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदरपूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने कहा, रो मत। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने कारण ही मेरी ही आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी बाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा देवता भी आपके गुणों रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में कुछ पुराना धन था उसकी मेरी रक्षा करें। उस वाणी की भक्तियुक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि से अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में गड़ा धनदान से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्य की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया है, ऐसा कहकर उसने सुनने के साथ भगवान की बेहद पूजा की। भगवान सत्य की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रीतपूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने कहा, बाद अपने दामाद से कहा, बाद देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रखकर दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उसने दूत में नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि सेठ जी दामाद बहुत बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धनदान से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से ऐसी बात सुनकर वो महान आनंद से वियल हो गई और साधु ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके का परित्याग कर कलावती अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को नौका को धन के साथ धारण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का कन्या को अत्यंत भयभीत उनसे साधु ने सोचा कि आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदनंतर लीला से कन्या को देखकर वह दुखित हो गई। अत्यंत दुख से विलाप करती अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी भी नौका के साथ बादामाद कैसे अलक्षित हो गया, ना जाने कि देवता की प्रेक्षा से नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण के महात्मा को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर सज्जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित धर्मक साधु बड़ी अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने दामाद के साथ धनदान से भरी इस नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्य की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूँगा। सभी को बुलाकर स्वीकार करे उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपापूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कलावती कन्या भी आकाशमंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर सज्जनता अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, आप तो घर चले विलम्ब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर बड़ी को संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ वह अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांत पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख होकर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री पुराणे रेवाखंडे कथायाम चतुर्थोध्याय। बोलियो प्रेम से श्री सत्यदेव भगवान की जय।
सुने। अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कह रहा हूँ। अपनी क्रिया का पालन करने में तत्पर तुंगभद्र नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत बड़ा दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वटवृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंद बांधों के साथ संतुष्ट होकर भक्त पूरा भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार बस ना तो वहाँ गया, ना उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत बड़ा दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी स्वपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य भगवान श्री सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह अपना धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों का भोग कर अंत में वैकुंठ लोक हो गया। श्री सूर्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्य में तथा फल प्रदानी भगवान की कथा को भक्ति होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों को प्रभोग प्राप्त करके अंत में वैकुंठ लोक हो जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण के बच्चों का निश्चय करके उन सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु कोई कुछ लोक काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान श्री सत्यनारायण सभी कामनाएं सिद्ध करते हैं। कलयुग में थोड़ा सी पीछे हटा जाए। ये कटोरी में कर लिया उसका कटोरी पर धो देते हमने तो पंचायत वाले से मिला के एक जाका कटोरी है, एक और लावा कटोरी ना इसी घुटने पर ला देंगे न कैसे साफ कर धो ले थे। या कटोरी रखती तो था एक जल के लती है।